कराची में कातिल डोर ने एक और बच्चे की जान ले ली। नाजिमाबाद में वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए 4 साल का सुफियान पतंग की डोर का निशाना बन गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। वालिद कहता है जख्मी हालत में अब्बासी शहीद ले गए थे, डॉक्टर्स ने 3 घंटे तक टांके तक नहीं लगाए, पुलिस का इंतजार करते रहे। मां कहती है बच्चे को आइंदा माह स्कूल में दाखिल कराना था। अस्पताल वाले कुछ नहीं कर रहे मेरे बच्चे के लिए। 5 बजे से हमारा ये हादसा हुआ है। अस्पताल वाले बोले पुलिस को बुलाओ, पुलिस वालों को फ़ोन कर करके थक गए। पुलिस वाले आने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती है। असेंबली से मंजूर अमल बिल बेअसर। अमल कानून कराची में पतंग की डोर से जख्मी सुफियान को न बचा सका। बच्चा 3 घंटे तड़पता रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर पुलिस का इंतजार करते रहे। अमल कानून के मुताबिक इलाज से पहले डॉक्टर पैसे तलब करेगा, न एमएल का तकाजा करेगा। दौरान इलाज पुलिस वाला तफ्तीश भी नहीं करेगा। इलाज में ताखीर से अमवात कैसे रुकेंगी, सवाल उठ गए। हम कल से इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर सूबा भर की मार्केटों बाज़ारों को जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ अयाम में खोलने के हवाले से, इसमें हम नहीं चाहते कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। पंजाब के ताजिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद से कबल कारोबार खुलने का इम्कान, चेन स्टोर्स और रिटेल इंडस्ट्री खोलने का फैसला। चंद रोज में कारोबारी सरगर्मियों को बहाल कर दिया जाएगा। नुकसान से बचाने के लिए जरूरी हिफाजती इक़दामात की तैयारी। कराची में ऑटो पार्ट्स के कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी। स्पेयर पार्ट्स डीलर्स और इम्पोर्टर्स को कारोबार खोलने की इजाजत। डीसी जनूबी का इजाजतनामा जारी। ऑटो पार्ट्स का कारोबार ऑनलाइन सिस्टम के तहत होगा। लॉकडाउन से बेरोजगार अफराद के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वेबसाइट पर रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद को 12-12 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम कहते हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत 3 हफ्ते में 81 अरब रुपए तकसीम किए गए। वजीर आजम ने कहा कि 6 माह से 1 साल तक कोरोना के साथ रहना होगा। वजीर आजम की पेट्रोल के दाम कम होने के समरात आवाम तक पहुँचाने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों को पैगाम पहुँचा दिया। वजीर आजम कहते हैं कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएं, अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाएं। एक दिन एक पार्टी, 2 वजीर, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सिंध हुकूमत विफाक पर चढ़ दौड़ी। विफाक कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार। नासिर शाह कहते हैं कि सिंध में कारोबारी अफराद को दुकानें खोलने के लिए उकसाते हैं। पेशावर में लोग दुकानें खोलें तो गोलियां बरसाते हैं। लॉकडाउन में तौसी की डेडलाइन विफाक ने दी, इल्जाम हम पर लगाते हैं। कोरोना पर विफाक ने सिंध से ताउन नहीं किया। एनडीएमए से 1 वेंटिलेटर तक ना मिला। सईद गनी कहते हैं कि 3 नशिस्तों पर खड़ी हुकूमत 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें करती है। चैलेंज करता हूं, वजीर आजम बताएं आइन में कितने आर्टिकल और कितने चैप्टर हैं। पहले उन्होंने कहा कि वफाक ने हमें शायद 16,000 या कुछ मास्क दिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने इनको सारा सामान दिया है थ्रू एनडीएम में, जो हादसाती तौर पर चेयरमैन बने हैं, पैसे मांग रहे थे, कैश मांग रहे थे। हम आपको कैश नहीं देंगे, ये आपको बार बार बताया। सिंध हुकूमत को विफाक ने क्या दिया, एनडीएमए ने कितना दिया, शहबाज गिल ने सारी तफसील सामने रख दी। 77,000 टेस्टिंग किट्स, 5 लाख मास्क, 3 लाख सर्जिकल मास्क, 30,000 N95 मास्क शामिल। हिफाजती लिबास, थर्मल गन्स, पीसीआर मशीनें, सैनिटाइजर, बॉडी बैग, सेफ्टी बॉक्सेस, दस्ताने और खुसूसी ग्लास शामिल। शहबाज गिल कहते हैं कि विफाक अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेगा, पीपी हुकूमत को नहीं देगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि बिलावल और सिंध हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा विफाक पर न गिराए। विफाक पर सवालात किस मुंह से उठाए जा रहे हैं। ये कहना कि वफाक ताजरों को किसी एहतजाज पे उकसा रही है, ये वफाक को नहीं ताजरों पे इल्जाम है। हमें जो चीज़ उकसा रही है, आए दिन ये जो बढ़ती हुई भूख है, बढ़ता हुआ इफलास है, ये हमें उकसा रहा है। हमें विफाक नहीं भूख उकसा रही है। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि सिंध हुकूमत मायूस करेगी तो हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जहां से रोशनी नजर आए। हुकूमत सिंध हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करे।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, तादाद 437 हो गई। 13,832 मरीज जेर इलाज। सेहतियाब अफराद की तादाद 4,753 हो गई। पंजाब 5,685 मरीजों के साथ आगे। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 14 लेडी डॉक्टर्स और स्टाफ के 10 अरकान में कोरोना की तस्दीक। डॉक्टर्स ने अस्पताल का गायनी ब्लॉक फिलफोर 14 दिन के लिए बंद करने का मुतालबा कर दिया। दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में। वायरस 2,43,000 अमवात, 34.5 लाख मरीज जेर इलाज। अमरीका में वायरस ने तबाही मचा दी, 66,000 से जायद अमवात, 11 लाख से जायद मरीज। बरतानिया और इटली में 28,000, स्पेन में 25,000 और फ्रांस में 24,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। भारत में 1,223 अफराद हलाक। हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं इमरजेंसी बेसिस पे जिनको वापस लाना ज़रूरी है। असर रसूख रखने वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि या तो उनका टेस्ट ना हो या वो टेस्ट के बगैर घर चले जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। बैरून मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वापस लाने की कोशिश है। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कि कोशिश है। अमल सुस्त होने की बड़ी वजह यह है कि वापस आने वाले ज़्यादातर अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जब कामयाब होगी जब लोग हुकूमती SOPs पर अमल करेंगे। हुकूमत ने रहनुमाई के लिए 13 निकात वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत को लॉकडाउन का खातिर ख्वाह नतीजा हासिल नहीं हो रहा। 9 मई को लॉकडाउन नर्म होगा या नहीं, कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। पार्लियामेंट का वर्चुअल सेशन बुलाने की तजवीज़। मुत्तहदा अरब अमारात की कोरोना के इलाज में बड़ी पेशरफ्त। अबू धाबी के रिसर्च सेंटर ने स्टेम सेल्स से कोरोना का इलाज दरियाफ्त कर लिया। स्टेम सेल्स को सांस के जरिए मरीज के जिस्म में दाखिल किया जाएगा, जिससे मरीज के फेफड़े ठीक होकर फ़ाल हो जाएंगे। इब्तदाई क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा। तरीका इलाज कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में गेम चेंजर साबित होगा। हबीब मेट्रो बैंक का वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए कोरोना रिलीफ के काम के लिए मुख्तस कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज न कोरोना का डर। मुख्तलिफ शहरों में लोगों की गैर संजीदगी। कराची में खुल्लम खुल्ला डबल सवारी, रिक्शे भी ओवरलोड। लाहौरियों ने जुज़वी लॉकडाउन रौंद डाला। कोयटा और पेशावर में भी रश। भारत बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर पाकिस्तानी आबादियों पर फायरिंग। खातून शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारत ने रॉकेट और भारी तोपखाने से गोलाबारी की। बैतुल माल के बजट में 3 अरब से जायद की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। साल 2019 और 20 में ज़कात का बजट 7 अरब 38 करोड़ रुपए था। सिंध में गंदम की जखीरा अंदोजी और दूसरे सूबों को मुंतकली पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम की दूसरे सूबों को मुंतकली से आटे के बहरान का खदशा है। मुंतकली से आटे और मैदे की कीमतें बढ़ सकती हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी, भट्टियां और उकाड़ा समेत दीगर शहरों में मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान क्वेटा, कल्लात, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पाकिस्तान फौज कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। सलाम पाकिस्तान। मेरा सलाम उन सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, रेंजर्स, आर्मी। मैं अपने मुल्क की आर्मी, अपने मुल्क के डॉक्टर, अपने मुल्क की नर्सेस और अपने मुल्क की पुलिस और रेंजर्स को सलूट पेश करता हूँ। और कोरोना वार्ड के हीरोज को सलाम। वायरस से लड़ते हर पाकिस्तानी को खिराज तहसीन। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम हमें व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील।